नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आर के लिए 30 प्रश्न हैं पर्यायवाची के और बहुत ही कठिन तरीके से रखे हैं मैंने। और अगर आप इसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने कठिन तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनने वाले हैं। 30 प्रश्न हैं और मुझे लगता है, मेरा जो अनुमान है, आप इसमें कितनी भी अच्छी तैयारी करें हों, आप इसमें 10 क्वेश्चन से अधिक नहीं कर पाओगे सही इसमें, क्योंकि ये इतने कठिन तरीके से रखा ही है मैंने। और इसमें मिनिमम आप जो है, कम से कम आप जो है 4 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। आप लोग भी अपना एनालिसिस करिए कि पर्यायवाची आपके कितने अच्छे तरीके से तैयार है, क्योंकि आर में 10 नंबर के पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। 10 प्रश्न होंगे उसमें, और उसमें इतना कठिन लेवल का नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। और हर पर्यायवाची को हम डिस्कस भी करेंगे, तो उसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि वो नए पर्यायवाची होंगे। जो पुराने जो पर्यायवाची होते हैं, जो मतलब बहुत ही प्रचलित होते हैं, जैसे कमल का पंकज होता है, अग्नि का जैसे कि अग्नि का अनल होता है, तो इस मतलब ऐसे पर्यायवाची को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। हम कुछ अलग हटके पर्यायवाची को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अगर आपने ओपन कर दिया है तो आपके लिए छोटा सा चैलेंज भी है कि आप देखिए इसमें कितने आप कर सकते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन, जो भी 30 प्रश्न है पर्यायवाची के। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए। प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से रखा गया है, घुमा फिरा के बिल्कुल नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा विकल्प सूची का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूची का पर्यायवाची है। इंद्र, इच्छा, बिजली और अग्नि। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लें जितनी भी चाहे उतनी देर, और जब हम बताते हैं तो अपना आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसका आंसर क्या है? अग्नि है। इसका आंसर क्या है? अग्नि। शुचि का मतलब होता है बहुत ही पवित्र, तो पवित्र को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अग्नि से संबंधित है ये। ठीक है, अग्नि के पर्यायवाची और हम आपको बता दें, जैसे हुतासन। देखो, सारे पर्यायवाची हम नहीं लिख सकते यहाँ पर, क्योंकि डिजिटल पैड पर लिखते बनता नहीं है। तो आप लोग सुनिए और ध्यान से लिखिए अगर लिख रहे हैं तो। हुतासन, कृषाणु, वैश्वानर, शुचि, धनंजय, वायु शरण पर्यायवाची इसका होता है। और एक होता है अनल। ये अनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृति भिन्नार्थक में आता है अनल और अनिल। तो हम आपको बता दें कि अनल किसी का नाम नहीं होता है, यानी अग्नि का कोई नाम नहीं रखता है, लेकिन वायु के नाम होते हैं, जैसे अनिल होता है, समीर होता है। ठीक है, इस प्रकार से नाम हो रखे जाते हैं, लेकिन अनल नाम नहीं रखा जाता है। ठीक है, बाकी जो विकल्प लिखे हुए हैं इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प रस्क का पर्यायवाची है। रस्क का पर्यायवाची है। ठीक है, रस्क का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? इंद्र, इच्छा, ईर्ष्या या अचल। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोचें, तब तक मैं आंसर बता दूं, वरना वो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें, वरना भूल जाएंगे। तो रस्क का मतलब क्या होता है? रस्क जो है ना, वो एक पर्यायवाची है ईर्ष्या का पर्यायवाची है। तो ईर्ष्या के पर्यायवाची आपको बता दें, एक तो होता है विद्वेष। ठीक है, विद्वेष होता है, कुढ़न होता है, जलन होता है पर्यायवाची। ठीक है, विद्वेष, कुढ़न, जलन। एक होता है हसद। ये हसद याद रखिएगा। ठीक है, एक हसद पर्यायवाची होता है, एक रस्क होता है। ठीक है, रस्क होता है। रस्क मतलब ईर्ष्या, जलन होती किसी से, उसको ईर्ष्या बोलेंगे भाई, जानते हैं। तो रस्क किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इसमें से ईर्ष्या का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पामर का पर्यायवाची है। बताइए, इंद्र का है, खल का है, किरण का है, कामदेव का है। बताइए पामर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें से। कुछ देर रुकते हैं, 5 सेकंड तक। इंद्र, खल, किरण, कामदेव, पामर का पर्यायवाची। बहुत ही कठिन लेवल का मतलब इसमें बना रखा है हमने, तो हो सकता है आपको जो भी देख रहे होंगे नहीं आ पाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम आपको बता दें, आप चाहे तो अपना आंसर सोच सकते हो। तो वीडियो को पॉज कर देना। अगर लाइक कर रहे होते तो रुकते बनता। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को रोक सकते हो। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पामर का मतलब क्या होता है? पामर का मतलब होता है खल। पामर का मतलब क्या होता है? खल होता है। खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट। खल का मतलब दुष्ट होता है, अधम होता है। ठीक है, कुटिल होता है, कुटिल। ठीक है, और एक होता है हमारा ये एक पामर होता है, और एक होता है शठ। याद रखिएगा, शठ पर्यायवाची भी एक खल का पर्यायवाची है, दुष्ट का पर्यायवाची है। और नृशंस, ये नृशंस पर्यायवाची जो होता है ये भी हमारा खल का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प कुंभिल का पर्यायवाची है। कुंभिल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कुंभिल का पर्यायवाची हो जाएगा? चोर, जमुना, चतुर या हाथी। कुंभिल का पर्यायवाची आपको बताना है इसमें।
कुंभिल, कुंभिल का प्रयोग पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? चोर, जमुना, चतुर या हाथी। कुंभिल मतलब क्या होता है? कुंभिल मतलब क्या हो जाएगा? कुंभिल मतलब हो जाएगा चोर। ये चोर का पर्यायवाची है दोस्तों। चोर का पर्यायवाची एक तो होता है खनक, ठीक है, एक होता है साहसिक, साहसिक पर्यायवाची होता है, एक होता है नक बजन, नक बजन पर्यायवाची एक होता है, ठीक है, एक होता है कजाक, कजाक पर्यायवाची भी होता है, कजाक पर्यायवाची भी होता है, ठीक है, खनक, साहसिक, और एक होता है कुंभिल जो लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, कुंभिल, और एक होता है दस्यु, और एक होता है रजनीचर। रजनीचर भी पर्यायवाची किसका होता है? चोर का पर्यायवाची होता है। और एक होता है मूषक, मूषक पर्यायवाची किसका होता है? चोर का पर्यायवाची होता है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो हैं इन्हें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प कुंभिल का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों? चोर का पर्यायवाची हो जाएगा कुंभिल, ठीक है, कुंभिल किसका हो जाएगा? चोर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प आप का पर्यायवाची है? आप, चोटी, जमुना, जल, गणेश। निम्न में से कौन सा विकल्प आप का पर्यायवाची है? चोटी, जमुना, जल, गणेश। किसका हो जाएगा पर्यायवाची भाई? आप। देखिए आप का पर्यायवाची हो सकता है जीवन भी होता है, जीवन इसका पर्यायवाची है, ठीक है। सलिल पर्यायवाची है, अब आपको आंसर आ गया होगा, इसका सलिल पर्यायवाची होता है, ठीक है। अमृत पर्यायवाची इसका होता है, इसका नाम अमृत भी होता है। एक आप पर्यायवाची भी इसका होता है, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? जल का पर्यायवाची हो जाएगा, जिसका एक नाम और होता है उदक। उदक पर्यायवाची भी जल के पर्यायवाची होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि आप पर्यायवाची किसका होता है? जल का पर्यायवाची आप होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प संतरास का पर्यायवाची है? संतरास, इसका आंसर आप जान सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी, आतंक, जल या आकाश। तो निम्न में से कौन सा विकल्प संतरास का पर्यायवाची हो सकता है? देखिए ये पहला पार्ट है, बहुत सारे पार्ट पर्यायवाची के आएंगे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प संतरास का पर्यायवाची हो सकता है? पृथ्वी, आतंक, जल या आकाश। बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर? संतरास, संतरास का मतलब होता है अतिभय, ठीक है, अतिभय इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो सकता है? भीषिका, इसका मतलब क्या हो सकता है? भीषिका हो सकता है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा संतरास का? संतरास का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आतंक, ठीक है। 2 नंबर विकल्प इसका सही है, आतंक का पर्यायवाची होता है, ठीक है, आतंक का पर्यायवाची। दहशत इसका पर्यायवाची हो सकता है, दहशत, जैसे दहशत नहीं होती है तो दहशत इसका पर्यायवाची हो सकता है दोस्तों। संतरास का पर्यायवाची कहाँ है इसमें? विकल्प नंबर 2 सही है, आतंक का। देवाहार, निम्नलिखित में से देवाहार, निम्न में से देवाहार का पर्यायवाची बताना कौन सा है? अमृत, मदिरा, जल या विष। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है? देवाहार। निम्न में से कौन सा विकल्प देवाहार का पर्यायवाची है? तो ये बताना है आपको उत्तर, अमृत, मदिरा, जल या विष। तो देवाहार जो पर्यायवाची होगा वो देखिए किसका पर्यायवाची हो सकता है? जिसका इसको कहते हैं हम सोम कहते हैं, सुधा कहते हैं, ठीक है, पीयूष कहते हैं, पीयूष, पीयूष कहते हैं हम लोग, ठीक है, जीवनोदक कहते हैं, जीवनोदक, जीवनोदक कहते हैं। तो ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची ये हो जाएगा। ये किसका पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा? अमृत को। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक और पर्यायवाची होता है शशि रस, शशि रस भी पर्यायवाची किसका होता है? ये पर्यायवाची अमृत का होता है। अमृत एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, अनेकार्थिक और अनेकार्थी और आपको पर्यायवाची में हम डिफरेंस बता दें अगर आप चाहते हैं तो बस थोड़ा रुकना पड़ेगा। जिसे कि कहा जाए कि जैसे कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? इसे जल लिख दिया जाए, विष लिख दिया जाए, जैसे इन्हीं चारों में से देखा जाए तो अनेकार्थी माना जाएगा अमृत। अब अनेकार्थी और पर्यायवाची में दोस्तों अंतर क्या होता है जान लो। अनेकार्थी और पर्यायवाची में अंतर ये होता है, जैसे मान लो कहा जाए कि जैसे जल के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? सलिल हो जाएगा, ठीक है, सलिल हो जाएगा, और सलिल हो जाएगा, अम्बु हो जाएगा, अम्बु, और एक क्या हो जाएगा? सलिल हो जाएगा, अम्बु हो जाएगा, उदक हो जाएगा। देखो तो ये जो नाम देख रहे हो तीनों, ये तीनों नाम एक दूसरे से संबंधित हैं, ये होते हैं पर्यायवाची। और अगर हम बात करें अनेकार्थी की तो जैसे सारंग की हम बात करें तो सारंग की मतलब क्या होता है? सारंग का मतलब एक तो हो जाएगा मयूर यानी मोर भी हो जाएगा, ठीक है, और कोयल भी हो जाएगा, और सारंग का मतलब कोयल भी हो जाएगा, ठीक है। और ये एक पर्यायवाची हमारा जो होता है वो अमृत का भी पर्यायवाची हो जाता है।
तो ये जो है ना, ये आपस में हमें अनेकार्थी देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो ये अनेकार्थी होते हैं। तो अनेकार्थी पर्यायवाची में बस ये छोटा सा अंतर होता है। तो ये देवाहार का मतलब क्या हो जाएगा? देवाहार का मतलब हो जाएगा अमृत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प दिव्य का पर्यायवाची है? दिव्य का, सूर्य, आकाश, जल या दिन। दिव्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा बताना है आपको। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है दिव्य का पर्यायवाची है? सूर्य, आकाश, जल या दिन। तो क्या हो जाएगा मित्र? तो ये हो जाएगा हमारा, इसका देखिए दिव्य का मतलब हम बता दें आपको, दिव्य का मतलब पर्यायवाची होता है अभ्र, ठीक है, दव होता है, अब आपको आ गया होगा, शून्य होता है, ठीक है, तारापथ होता है, तारापथ होता है, और अभ्रक नहीं, हाँ ठीक, अभ्र हो गया, फलक होता है, फलक होता है, अनंत होता है, ठीक है, व्योम होता है, व्योम। अगर व्योम गंगा लगाते तो आकाश गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? आकाश इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा विकल्प आबेहयात का पर्यायवाची है? कि कितना खतरनाक क्वेश्चन है भाई। कौन सा विकल्प आबेहयात का पर्यायवाची है? सूर्य, आकाश, अमृत या चंद्रमा। आबेहयात, ठीक है, तो सूर्य, आकाश, चंद्रमा या अमृत। तो आबेहयात जो बताया हमने वो अमृत का पर्यायवाची, जिसको हम ससिरस के नाम से भी हम जानते हैं, ससिरस के नाम से भी जानते हैं, और हम जानते हैं पीयूष के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है, पीयूष के नाम से भी जानते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा था हमने, देवाहार, देवों का आहार क्या है? वो अमृत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प चुगद का पर्यायवाची है? चुगद, आम, आग, अंधकार या उल्लू। निम्न में से कौन सा विकल्प चुगद का पर्यायवाची है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है। तो आम, आग, अंधकार, उल्लू। देखिए आपको लास्ट में ये बताना होगा कि आपके कितने इसमें से क्वेश्चन सही हुए, ये बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा उल्लू, ठीक है, उल्लू। उल्लू के पर्यायवाची और समझ लो भाई क्या क्या होते हैं। उल्लू का पर्यायवाची होता है कौशिक, ठीक है, कौशिक पर्यायवाची उल्लू का होता है। लक्ष्मी वाहन पर्यायवाची होता है, ठीक है, और एक होता है चुगद पर्यायवाची होता है, ठीक है। हम मूर्ख भी कह सकते हैं उल्लू को, ठीक है। घुग्घू होता है, घुग्घू, छोटी की मात्रा लगेगी, यहाँ लगेगी बड़ी की मात्रा, घुग्घू। और एक होता है खूसट, ठीक है, खूसट। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये उल्लू के पर्यायवाची होते हैं। और निम्न में से कौन सा विकल्प वित्रिहा के पर्यायवाची है? वृत्रिहा का पर्यायवाची कौन सा होगा भाई? आम, इंद्र, गणेश या कार्तिकेय। निम्न में से कौन सा विकल्प वृत्रिहा का पर्यायवाची है? ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है ये भी। तो आम, इंद्र, तो हम बता दें आपको वित्रिहा जो है ना, इसको हम बोलते हैं सहस्त्राक्ष का पर्यायवाची है। अब बहुत लोग जान गए होंगे कि सहस्त्राक्ष कौन होता है। 1000 आंखें होती जिसकी, उसको बोलते हैं सहस्त्राक्ष, अर्थात इंद्र, ठीक है, इंद्र। इनके पर्यायवाची आप देख लीजिए। सहस्त्राक्ष का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। सहस्त्राक्ष का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। वित्रिहा, इनको अमरपति भी कहते हैं, हम इनको मधवा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मधवा बोलते हैं, कहीं कहीं मघवा भी लिखा होता है, ठीक है। और देवेश हैं, देवेश यानी देवों के ईश हैं ये। देखिए कोई भी समाज होगा, कोई भी चाहे कितना भी छोटा बड़ा हो, वहाँ पर एक लीडर की आवश्यकता होती जरूर है, जहाँ से सब निर्णय एक साथ मीटिंग करके लिए जा सकते हैं। तो भगवान के भी, ईश्वर के लिए भी एक राजा के होना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो इंद्र एक क्या होता था? एक इंद्र जो होता है, इंद्र वो एक पद होता है, राजा का पद। तो इसमें सभी भगवान, मतलब कृष्ण जी के पास भी इंद्र का एक पद हुआ था। तो इंद्र जो थे ना, वो राजा होते थे, कोई भी हो सकता था, वो राजा होता था। इंद्र का मतलब राजा, इसीलिए आपने कभी इंद्र के मंदिर नहीं देखे होंगे, ठीक है। तभी देवेश होता है, सुरेश ने शुरू के ईश। इसे नरेश का मतलब क्या होता है? नरेश एक राजा का पर्यायवाची, जो पृथ्वी का राजा होता है, ठीक है। देवेश, सुरेश हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो शतऋतु भी किसका पर्यायवाची होता है? शतऋतु भी पर्यायवाची होता है, तो होता है इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। एक और दो याद रखिएगा, शक्र और विडोजा किसके पर्यायवाची होते हैं? ये भी हमारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प श्यामत्व का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा विकल्प श्यामत्व का पर्यायवाची हो सकता है? अंधकार, इंद्र, कृष्ण या कार्तिकेय। बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन सा विकल्प श्यामत्व का
पर्यायवाची है। तो देखिए श्यामत्व का मतलब होता है, श्यामत्व यहाँ पे है, श्यामत्व एक भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो क्वेश्चन आया था पेपर में कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो 5 और 6 दोनों ऑप्शन में थे, लेकिन 5 सही माना गया था। लेकिन एक्चुअल की बात अगर देखें तो 6 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। ठीक है, ऐसे में एक व्यक्तिवाचक भी है और जो 5 में है ना वो व्यक्तिवाचक शामिल नहीं होती है। तो श्याम के गुण वाले को हम क्या बोलेंगे, श्यामत्व बोलेंगे, यानी अंधकार। ठीक है, श्यामत्व का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है, अंधकार है। ठीक है, अंधकार पर्यायवाची किसका हो जाएगा, जैसे तिमिर अंधकार का पर्यायवाची है। तमस अंधकार का पर्यायवाची है। अंतःकोप जो है ना ये अंधकार का पर्यायवाची है। श्यामत्व अंधकार का पर्यायवाची है। हम अज्ञान को भी अंधकार के पर्यायवाची से जोड़ सकते हैं और निराशा को भी हम जोड़ सकते हैं, किससे, अज्ञान, ये अंधकार के पर्यायवाची के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प अंबक का पर्यायवाची है। अंबक, निम्नलिखित से कौन सा विकल्प जो है वो अंबक का पर्यायवाची होगा, ये आपको बताना है। अंधकार, आंख, बादल या पानी, ये बताइए किसका पर्यायवाची हो जाएगा। अंधकार, आंख, बादल या पानी, अंबक का पर्यायवाची बताना है आपको। देखिए ये आपका पर्यायवाची होगा आंख का। आंख के पर्यायवाची बता दें आपको, एक तो होता है अक्षी, ठीक है, लोचन नयन की बात हम नहीं करेंगे, वो जानते हैं आप सब, अक्षी होता है। एक होता है ईक्षण होता है। ठीक है, दृग होता है, दृग होता है, और ये एक अंबक होता है, अंबक। ठीक है, अक्षी, और एक चक्षु होता है। ये सारे पर्यायवाची आंख के होते हैं। बाकी नयन, नेत्र और लोचन, ये सब किसके, आंख के, नयन और नेत्र, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आंख के पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक, क्रिमेलन, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा विकल्प क्रिमेलन का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा विकल्प क्रिमेलन का पर्यायवाची होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे गाय लिखा था, ठीक है, ये क्या हो गया है, लग गया, कोई बात नहीं। क्रिमेलन किसका पर्यायवाची होगा, गाय, हाथी, कुत्ता, ऊंट। देखिए गाय के पर्यायवाची क्वेश्चन नहीं पूछा हमने, तो बता दें आपको, गाय के पर्यायवाची क्या होता है, दोग्धी। ठीक है, गौरी, एक होता है भद्रा, एक होता है सुरभि। देखिए सुरभि होता है गाय का, और सुरभि यानी सुरभि ये वाला, ये जो बड़ी की मात्रा होती है सुरभि में, ये सुरभि जो होता है ये हिरण का पर्यायवाची होता है। ठीक है, दोग्धी, गौरी, भद्रा, सुरभि। एक पर्यायवाची आपका होता है रोहिणी, ये गाय के पर्यायवाची दोस्तों होते हैं। ठीक है, गाय के पर्यायवाची होते हैं। कुत्ते के पर्यायवाची मैंने आपसे नहीं पूछे इस वीडियो में, बता देते हैं आपको, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएगा, नेक्स्ट इसका पार्ट जल्दी आएगा, उसमें कुत्ते का पर्यायवाची पूछेंगे तो आपको बताना जरूर होगा। ठीक है, कुत्ते का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शुआ, श्वान, सुनक, शुनि, भाषक। ठीक है, भाषक होता है, और गंडक, और एक होता है सारमेव, और एक पर्यायवाची लिख देंगे इसका, कुक्कुर भी होता है, कुक्कुर। ठीक है, क्या होता है, कुक्कुर। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्रिमेलन किसका पर्यायवाची होता है, ये दोस्तों पर्यायवाची होता है ऊंट का। किसका होता है, ऊंट का पर्यायवाची। ऊंट का पर्यायवाची क्या होता है, लंबोष्ट। महाग्रीव किसका पर्यायवाची होता है, ये ऊंट का होता है, महाग्रीव। एक होता है क्रिमेलन, एक होता है शुतुर होता है। कंटकासन, कंट क्या होता है, कंटकासन होता है, कंटकासन किसका पर्यायवाची होता है, ये ऊंट का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प रसद का पर्यायवाची है। कौन सा विकल्प दोस्तों रसद का पर्यायवाची होगा, आम का, गन्ना का, कबूतर का, बताइए किसका पर्यायवाची होगा। तो हम आपको बता दें इस वीडियो में मैंने आम का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो लिखवा देते हैं। आम के पर्यायवाची क्या क्या हो जाएंगे, जैसे अम्ब, आम का पर्यायवाची क्या होता है, अम्ब होता है। रसाल होता है, अति सौरभ होता है, सौरभ होता है। ठीक है, हम आपको लिखा देते हैं एक कामसर, ये कामसर किसका पर्यायवाची होता है, ये आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आम का पर्यायवाची होता है। हम इसको बता दें अमृत फल भी बोलते हैं आम को, अमृत फल भी बोलते हैं। ठीक है, फल श्रेष्ठ भी आम को कहा जाता है। ठीक है, और पिक बंधु भी आम को हम कहते हैं, पिक बंधु। पिक कोयल का होता है, अब पिक बंधु लिखा है, यहाँ पे गलती हो गई, पिक बंधु लिखा हुआ है। तो कोयल किसका पिक होता है, और पिक बंधु होता है आम का पर्यायवाची। इस वाले वीडियो का जो क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। गन्ने को भी हम रसाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक पर्यायवाची गन्ने का होता है ईख होता है, और एक ऊख भी गन्ने का पर्यायवाची होता है। रसखंड भी गन्ने का पर्यायवाची होता है।
पैंडी भी किसका होता है, गन्ने का पर्यायवाची होता है। और ये जो लिखा हुआ है रसद, ये भी पर्यायवाची किसका होता है, गन्ने का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प दुकुल का पर्यायवाची है। दुकुल, ठीक है, दुकुल कोयल का पर्यायवाची हमने आपसे नहीं पूछा इस वीडियो में, तो हम भाई बता देते हैं। कोयल का पर्यायवाची पिक होता है, ठीक है, कोयल होता है कोकिला, ठीक है, कोकिला या कोकिल भी बोलते हैं, ठीक है। एक पर्यायवाची इसका होता है श्यामा, ये याद रखिए, श्यामा पर्यायवाची होता है। मदन श्लाका पर्यायवाची इसका होता है, ये याद रखिएगा, मदन श्लाका पर्यायवाची इसका होता है, मदन श्लाका। एक होता है बसंत दूत, बसंत दूत इसका पर्यायवाची कोयल का होता है। ये सब वीडियो में, अगले वीडियो में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, तो आपको करना होगा, ठीक है। बसंत दूत होता है। एक होता है कलघोष, कलघोष इसका पर्यायवाची होता है। काकपाली, काकपाली कोयल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब बता दें आपको केश के पर्यायवाची केश के पर्यायवाची बता दें आपको, केश का पर्यायवाची क्या होता है, गेसु, गेसु, चूल, चिकुर, ठीक है, कुंतल, और एक होता है पश्म, ये पश्म याद रखिएगा, पश्म केश का पर्यायवाची होता है। दुकुल का पर्यायवाची यहाँ पे किसका है, कपड़े का पर्यायवाची होगा। कपड़े का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, वसन होता है, वस्त्र होता है, अंबर होता है, ठीक है, अंबर होता है, परिधान, पोशाक, ठीक है, चीर होता है। और ये दुकुल, ये पर्यायवाची किसके होते हैं, पोशाक होती है। ये किसके पर्यायवाची होते हैं, कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प ओक का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ओक का पर्यायवाची है, गणेश, ग्रह, केश या कमल, किसका पर्यायवाची होगा, ओक। तो ओक दोस्तों किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ओक पर्यायवाची हो जाएगा, ग्रह का पर्यायवाची ओक हो जाएगा। ग्रह के पर्यायवाची में कौन कौन से आ जाएंगे, आगार आ जाएगा, ठीक है, और निलय आ जाएगा, आलय आता है, और परिषद, परिषद भी आ जाता है घर का पर्यायवाची। और निकेतन पर्यायवाची किसका होता है, ये भी किसका होता है, घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प कुशेषय का पर्यायवाची। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कठिन लेवल का डाल दिया मैंने। निम्न में से कौन सा विकल्प कुशेषय का पर्यायवाची है, गणेश, ग्रह या केश या कमल। कुशेषय किसका पर्यायवाची हो सकता है, तो बताइए आई, किसका हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची दोस्तों इसमें हो जाएगा। देखिए मैंने पहले ही बताया कि हम आपको आंसर फटाफट बताएंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर अच्छे से सोचें, जब हम आपको बताते हैं तो मिला लीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चन से आपका काम नहीं होने वाला, हम जो बोल रहे हैं साथ में जो लिखवा रहे हैं उससे भला होने वाला है, ठीक है। ये इतने हाई लेवल के क्वेश्चन मतलब बना के डाल दिया कि आपसे हो नहीं रहे होंगे, मुझे पता है नहीं हो रहे होंगे क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची है ये, कमल का पर्यायवाची जो हम आप जानते हैं कि पंकज, नीरज, तोयज, राजीव, अरविंद, ठीक है, ये सब होते हैं, पुंडरीक, इंदिवर। हम आपको बताते हैं कुछ नए, जैसे एक पाथोज, ये पाथोज किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। सरोरु ये किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। उत्पल ये जानते हैं पहले से हम लोग, उत्पल किसका पर्यायवाची, कमल का होता है, ठीक है। मकरंद, मकरंद किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। और ये कुशेषय किसका पर्यायवाची होता है, कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। पानी के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें जा लगा दोगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सम्रार का पर्यायवाची है। निम्न में से कौन सा विकल्प दोस्तों सम्रार का पर्यायवाची है, ये बताइए। गणेश, कामदेव, केश या कार्तिकेय, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची। देखो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे इस वीडियो में, बता दें आपको, गणेश का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा लंबोदर, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है। लंबोदर होता है, एक दंत होता है, एक महाकाय गणेश जी का पर्यायवाची होता है। गणेश जी बुद्धिमान के देवता हैं, ठीक है, बुद्धिमानी के देवता हैं। लंबोदर एक दंत महाकाव्य होता है। और एक हम आपको बता दें कि मोददाता, मोददाता किसका पर्यायवाची होता है, गणेश जी का होता है। मोदक प्रिय भी गणेश जी का होता है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, मोदक प्रिय भी गणेश जी का पर्यायवाची होता है। और एक पर्यायवाची होता है दिया त्रिज, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। दिया त्रिज होता है। और एक होता है द्वयमातुर, द्वयमातुर किसका होता है, गणेश जी का पर्यायवाची होता है, द्वयमातुर। वक्रतुंड भी होता है। और हेरम्ब भी पर्यायवाची किसका होता है दोस्तों, ये भी गणेश जी का पर्यायवाची होता है। सम्बरादि जो पर्यायवाची है वो कामदेव का है। इसमें किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कामदेव। ये कामदेव का पर्यायवाची सम्बरादि। कामदेव के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, अंगज। देखिए अंगज पर्यायवाची कामदेव का होता है। अंगजा एक कन्या का पर्यायवाची होता है, अंगजा। और अंगज कामदेव का पर्यायवाची मान लेते हैं हम लोग। और अगर हम बात करें अनन्य, ठीक है, किसका, अन्यज्य, अननज्य, पता नहीं कैसे बोलेंगे अननज्य, ये किसका, कामदेव का पर्यायवाची होता है। और एक होता है कंदर्प, कंदर्प पर्यायवाची कामदेव का होता है। और हम बात करें अगर पंचसर,
तो पंचसर भी किसका पर्यायवाची होता है? कामदेव का होता है। और हम अगर बात करें कि कामदेव का पर्यायवाची और कौन सा होता है, तो मार होता है। स्मर कामदेव का पर्यायवाची होता है। मकर ध्वज कामदेव का पर्यायवाची होता है। बहुत सारे कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। मदन होता है, मदन कामदेव का पर्यायवाची होता है। रतिपति कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पंचसर लिखा दिया, पंचसर लिखा है। पंचधर भी होता है। और आपको बता दें पंचबाण भी किसका पर्यायवाची होता है? ये इंद्र का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मनसिज और मनसिज भी किसका पर्यायवाची होता है? मनसिज भी पर्यायवाची होता है कामदेव का। और मनोज भी किसका पर्यायवाची होता है? ये भी कामदेव का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प वरद हस्त का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा विकल्प वरद हस्त का पर्यायवाची हो सकता है? सहन, कन्या, आशीर्वाद या कार्तिकेय। देखिए, कन्या के पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? कन्या के पर्यायवाची मुझे बताया कि अंगजा होता है, अंगजा, दुहिता, ठीक है, दुहिता हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, आत्मजा, सुता हो जाएगा, ठीक है, धी और धी ऐसे लिखा जाएगा, धी ये वाला, ठीक है, धी ये वाला पर्यायवाची होगा, ये नहीं होगा, धी और धिया ये किसके पर्यायवाची है? कन्या के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो वरद हस्त है ना, वो आशीर्वाद का पर्यायवाची दोस्तों है। आशीर्वाद का पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे शुभाशीष, आशीष, कृपा, दुआ, ठीक है, ये अनुकंपा, ये किसके? आशीर्वाद के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प महालोभ का पर्यायवाची होगा? महालोभ का पर्यायवाची होगा चिड़िया, कौआ, गाय, बंदर। तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा कि चिड़िया, कौआ, गाय, बंदर। महालोभ का पर्यायवाची कौन सा दोस्तों हो जाएगा? देखिए, चिड़िया के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? चिड़िया एक खग होता है, तो खग का पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? चिड़िया हो सकता है, चिड़िया हो जाता है पर्यायवाची। हो सकता है मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि होगा, ठीक है। चिड़िया, खग, पक्षी होता है, ठीक है। एक होता है नीडज पर्यायवाची, अभी बताया मैंने, नीडज होता है, ठीक है। और एक पर्यायवाची, बहुत सारे पर्यायवाची इसको होते हैं, द्विज होता है, ठीक है। एक होता है शकुनी एक पक्षी का पर्यायवाची खग का होता है। शकुंत पर्यायवाची खग का होता है। गाय के पर्यायवाची बताया मैंने, दोगधी, ठीक है। और ये सूर्य भी होता है। और किसका? रोहिणी। इसका पर्यायवाची का जो आंसर है ये है कौआ। महालोभ किसको बोलते हैं? कौआ को बोलते हैं। कौआ के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? वायस हो सकता है, मतलब होगा। पिशुन होगा, ठीक है। करठ किसका पर्यायवाची है? कौवे का पर्यायवाची है। महालोभ जो लिखा हुआ है, महालोभ, ये किसका पर्यायवाची है? कौवे का है। दिवाटन, ये दिवाटन याद रखना कि दिवाटन किसका है? ये कौवे का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प हारियत का पर्यायवाची है? ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प हारियत का पर्यायवाची है? नीडज, कबूतर, गाय और कृष्ण। नीडज किसका होता है? ये किसका होता है? पक्षी का होता है नीडज, ठीक है। तो कबूतर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? निहारित का। तो हारियत का आंसर यहाँ पर क्या है? नंबर 2 है कबूतर। तो कबूतर के पर्यायवाची बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हम कपोत के नाम से जानते हैं कबूतर को, कपोत। एक आप जानते हो कि पारावत जानते हैं। एक बताते हैं आपको कलरव। ये कलरव किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है कबूतर का पर्यायवाची, कलरव, ठीक है। ठीक है, कपोत, पारावत, कलरव, ये पर्यायवाची किसके होते हैं? कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प श्रीद कितना अच्छा नाम लग रहा है, ये नाम रख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए, पर्यायवाची से नाम रखने चाहिए। हिंदू धर्म में हम आपको बता दें कि कभी लड़का लड़की हो तो पर्यायवाची देखिए, कितने अच्छे अच्छे पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर जो श्रीद है, ये श्रीद सभी के नाम के हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, और इनके पर्यायवाची अच्छे लगते हैं। जैसे मनोज आप कहे तो मनोज कामदेव का नहीं अच्छा लगता, लेकिन मनोज तो नाम होता है लोगों का, ठीक है, होता है लोग। श्रीद किसका पर्यायवाची यहाँ पर हो सकता है? कुबेर, गणेश, कामदेव या कृष्ण, किसका पर्यायवाची हो सकता है यहाँ पर? तो श्रीद जो पर्यायवाची हो सकता है, वो मतलब हो सकता नहीं होगा, ठीक है, वो किसका होगा? कुबेर का पर्यायवाची श्रीद है। तो कुबेर के पर्यायवाची बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। जैसे कुबेर का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा यक्षराज पर्यायवाची होगा। धनद पर्यायवाची होगा। धनाधिप पर्यायवाची होगा। किन्नरेश पर्यायवाची होगा। राज किसका पर्यायवाची होगा? ये भी किसका होगा? ये एक कुबेर का पर्यायवाची होगा। एक आपको बता दें, नया नाम है पौलस्त्य। ये पौलस्त्य जो है ना, बहुत अच्छा लगता है हमको। पौलस्त्य किसका नाम है? ये कुबेर का नाम है। श्रीद किसका नाम है? श्रीद, ये कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। एक होता है किन्नरेश, याद रखिएगा, किन्नरेश जो है ये पूछा जाता है पेपर में। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची होगा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प वारण का पर्यायवाची है? वारण, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वारण का पर्यायवाची होगा निशंस, मैंने बताया खल का पर्यायवाची होता है, अंशु मतलब किरण, अनन्य मतलब किसका होता है? कामदेव का होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वारण जो है वो हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो हाथी के पर्यायवाची और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हस्ती, हस्ती हो सकता है, करी हो जाएगा, ठीक है। कुंभी, कुंभी किसका पर्यायवाची दोस्तों? कुंभी पर्यायवाची है हाथी का। कुंजर किसका पर्यायवाची है? हाथी का। मतंग किसका पर्यायवाची होगा? हाथी का होगा, ठीक है। एक होता है द्वीप, द्वीप किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प चला का पर्यायवाची? चला। अब ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, बहुत ज्यादा टफ है क्वेश्चन ये, ठीक है। धी, अनन्य जो मैंने बताया कामदेव का होता है, ठीक है। तो धी किसका पर्यायवाची? हमने अभी बताया था आपको, धी पर्यायवाची किसका होता है? ये कन्या का पर्यायवाची होता है। धी और धिया, धिया किसका होता है? कन्या का होता है, ठीक है। तो अंशु, भूति, अनन्य, यानी ये तो कामदेव का हो गया, ये इसका हो गया, और ये किसका होगा? अंशु किसका होगा? किरण का। किरण का पर्यायवाची होता है मयूख, अंशु, रश्मि, दीप्ति, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? अंशु के यानी किरण के पर्यायवाची होते हैं। और धी, ये किसका पर्यायवाची होता है? कन्या का। अब चला, चला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसमें? भूति। अब समस्या यह है कि भूति क्या किसका पर्यायवाची है? ये भूति किसका पर्यायवाची होगा दोस्तों? तो भूति पर्यायवाची होगा कमला का, कमला, ठीक है। लोक माता, लोक माता। इंदिरा किसका होगा? इंदिरा, ठीक है। भार्गवी किसका होगा? भार्गवी। अभी अभी आते किसका? ये है श्री, श्री मतलब लक्ष्मी माता जी का पर्यायवाची है, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। आगे हम बोल देते हैं विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, समुद्रजा, सिंधुजा, ये किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर भूति और चला किसके पर्यायवाची होंगे? लक्ष्मी जी के पर्यायवाची होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प शंखकड़ का पर्यायवाची होगा? शंखकड़ का पर्यायवाची कौन सा है? द्वीप। द्वीप किसका बताया मैंने? हाथी का है। तो अंशु किसका बताया? किसका बताया? किरण का है। कर्ण किसका है? ये तोते का पर्याय, ये कौवे का पर्यायवाची हो जाएगा। अब बचा कौन सा? शंखकड़। शंखकड़ बचा हमारा शीतला वाहन। शीतला वाहन किसका दोस्तों पर्यायवाची होगा? ये किसका पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा? शीतला वाहन। अब समस्या ये है कि शीतला वाहन और शंखकड़ ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? तो दोनों किसके पर्यायवाची हैं? ये है गधे के, ये गधा का पर्यायवाची होगा, ठीक है। गधा का पर्यायवाची कौन सा होगा? शंखकड़। तो गधे के पर्यायवाची आप जानते होंगे, वैशाख नंदन बोलते हैं भाई इनको, वैशाख नंदन। चक्रीवान हम बोलते हैं, चक्रीवान किसका पर्यायवाची है? गधे का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और एक पर्यायवाची हमारा होता है मूर्ख, मूर्ख पर्यायवाची हम गधे को बोल सकते हैं। और हम कह सकते हैं एक पर्यायवाची इसका होता है जिसका नाम होता है खोता। खोते दा पुत्र सुना है आपने? खोते दा पुत्र वही है। तो खोता ये किसका है? गधे का पर्यायवाची है। बाकी आप जानते हैं रासव होता है, धूसर होता है, ठीक है, गर्धव होता है, ये गधे के पर्यायवाची होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शीतला वाहन इसका आंसर हो जाएगा। शीत वाहन भी कह सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प विदग्ध का पर्यायवाची है दोस्तों? विदग्ध। नागर, परकोट, श्यामा, मयंक। निम्न में से कौन सा विकल्प विदग्ध का पर्यायवाची होगा? तो कौन सा होगा भाई? देखिए बता दें आपको, नागर जो पर्यायवाची होता है, इसका क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लाएंगे इसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ से जो हम बता रहे हैं इससे कम से कम 10 प्रश्न इसी से होंगे वीडियो से रिलेटेड। तो आपको वो 10 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो नागर का क्या हो जाएगा? पटु। नागर का पटु, दक्ष, प्रवीण, ठीक है, विज्ञ, चतुर, चतुर होता है, चालाक होता है, किसके पर्यायवाची है ये एक बुद्धिमानी यानी बुद्धिमान व्यक्ति के ये पर्यायवाची है नागर। तो विदग्ध किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये नागर का पर्यायवाची हो जाएगा। परिकोट का मतलब होता है शीर्ष, शीर्ष मतलब चोटी, चोटी मतलब एक पर्यायवाची इसका होता है श्रृंगी, एक पर्यायवाची इसका होता है कोह, ठीक है। श्यामा किसका पर्यायवाची है? कोयल का। मयंक किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का, जिसको विधु बोलते हैं, इंदु बोलते हैं, सोम बोलते हैं, शपाकर बोलते हैं, ठीक है, कलानिधि बोलते हैं। बहुत सारे मयंक के यानी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प अहाता का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोस्तों अहाता का पर्यायवाची होगा? तो चख, उत्पल, श्यामा या आंगन, कौन सा होगा? अहाता। तो अहाता जो पर्यायवाची, चख का मतलब दोस्तों होता है आंख, ठीक है, ये आंख का पर्यायवाची होता है, आंख का पर्यायवाची होता है। श्यामा बनाया मैंने, उत्पल बताया किसका? कमल, कमल का पर्यायवाची होता है। ये आंगन का पर्यायवाची होता है। आंगन का पर्यायवाची इसे जानते हैं हम लोग, अजिरा होता है, अजिरा, अजिरा होगा। प्रांगण होगा, प्रांगण, ठीक है, प्रांगण होगा। और ये क्या होगा? परिसर होगा, परिसर हो सकता है, होगा, होगा, ठीक है, होगा। और ये होता है अहाता, और एक होता है सहना, सहन, सहन, ये किसका होता है? ये आंगन का पर्यायवाची होता है। सहन को याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प आफताब का पर्यायवाची है? ये क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में फिलहाल इस वीडियो में जो बनाया है ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। आफताब, चंद्रमा, पूषा, कामदेव या ईश? आफताब किसका पर्यायवाची होता है? हम अब ये समझ चुके हैं, अगर आपके दिमाग में आ रहा कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो चांद का तो पर्यायवाची नहीं होगा, या लगा हुआ तो आफताब मतलब सूर्य का हो सकता है। दिमाग में आ गया होगा कि आफताब सूर्य हो सकता है। महताब जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, आफताब सूर्य का होता है। अब इसमें सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा, ये हमें सोचने वाली बात होगी। तो चंद्रमा, पूषा, कामदेव या ईश? तो देखिए पूषा जो है वो सूर्य का पर्यायवाची दोस्तों होता है। सूर्य का, यानी आदित्य बोलते हैं सूर्य को हम, ठीक है। भास्कर बोलते हैं सूर्य को, भास्कर ऐसे लिखा जाता है। और हम अर्क बोलते हैं, अर्कजा एक यमुना का पर्यायवाची होता है। सूर्य के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें अगर जा लगा दोगे यानी सूर्य की पुत्री जो है यमुना के पर्यायवाची बन जाते हैं उसमें। और पूषा होगा, और एक हमारा होता है अंशुमाली। एक क्या होता है, अंशुमाली होता है, अंशुधर भी होता है। और एक होता है हमारा, इसको हम सारंग के भी नाम से जानते हैं। और जो सूर्य है इसको हम लोग जानते हैं दिनेश, दिवेश, दिवाकर, ठीक है, ये इतने नामों से जानते हैं। और मार्तंड भी होता है, पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प शरभव का पर्यायवाची है? शरभव बहुत अच्छा नाम लगता है हमको, शरभव। निम्न में से कौन सा विकल्प शरभव का पर्यायवाची है? और शिव, शंकर, कौआ, कार्तिकेय या ईश? किसका पर्यायवाची होगा शरभव? तो हम आपको बता दें कि शरभव के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कुमार, षडानन पर्यायवाची शरभव का हो जाएगा। स्कंद भी अच्छा नाम लगता है, स्कंद। और अंबिके जो है ना, ये गणेश और कार्तिकेय दोनों का पर्यायवाची होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्तिकेय इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको ये बताना है कि आपके कितने इसमें से क्वेश्चन सही हुए, ईमानदारी से बताइएगा। और वीडियो अच्छा है मुझे पता है, वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना। कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अपने साथियों के बीच में खूब शेयर कीजिएगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी जहाँ पर भी जुड़े हैं, टेलीग्राम वगैरह पे, वहाँ पे शेयर कर दीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी हम लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है। और वो भी एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया से हम लोग पर्यायवाची से गुजरेंगे। 10 नंबर का पर्यायवाची आपका आर में आना है। और भी जो पेपर होंगे वहाँ पर भी आपका यही काम करेगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।